से पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी देते, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। मायावती के फैसलों पर आकाश आनंद की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मायावती जी का कैडर हूं। आकाश मायावती जी से मैंने सबक सीखे हैं। आकाश आनंद का पोस्ट देखा गया है। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर है। आकाश आनंद ने ये अपने पोस्ट में लिखा है। बताते चले आपको कि बीएसपी के प्रमुख मायावती ने कल आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी कोई भी फिलहाल नहीं हो सकता है, लेकिन अब यहां पर आकाश आनंद का प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, आकाश आनंद का पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण, यहां पर कैसे देखें इसे? समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने मायावती ने उनको तो नए सिरे से अपने सहयोगी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद का प्रतिक्रिया सामने आ गया है। उन्होंने लिखा है कि फैसलों पर आकाश आनंद ने कहा है कि उनका हर फैसला पत्थर की लकीर है। जो उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा है। और कल मायावती की ओर से आकाश आनंद को बाहर कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था और आज आकाश आनंद का ये प्रतिक्रिया देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये एक पोस्ट भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आकाश आनंद ने क्या कुछ लिखा है, वो भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मायावती के फैसले से आकाश आनंद पूरी तरह से अपनी सहमति यहां पर व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि उनका जो भी फैसला होता है वो पत्थर की लकीर होती है। ठीक है, मायावती के बयान पर, निष्कासन पर आकाश आनंद का ये प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण। और आपको बताते चले कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं उत्तराधिकारी कोई भी हो नहीं सकता, किसी को नहीं बनाना है। उनका ये बड़ा फैसला और आज एक्स पोस्ट के जरिए आकाश आनंद का ये पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण, कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। अब ये देखना होगा कि पार्टी में और किस तरह से मायावती इस पोस्ट को लेती हैं और किस तरह से आकाश आनंद का क्या आगे का रुख रहने वाला है। लेकिन आकाश आनंद ने अपने पोस्ट के जरिए बताया है, कहा है कि उनका हर फैसला पत्थर की लकीर है। मायावती जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, आकाश आनंद ने इस पोस्ट के जरिए लिखा है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं, मायावती जी से मैंने सबक सीखे हैं। और ये पोस्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से तौकीर किदवई जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट और ये जो पोस्ट है आकाश आनंद का, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैंने आपको बताया करीब 1.5 महीने पहले ही अभी आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनको भी पार्टी से बाहर किया गया था और सारे पदों से उनको हटा दिया गया था। 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है मायावती की तरफ से, जब आकाश आनंद को उन्होंने मीटिंग के दौरान ही ऐलान कर दिया कि उनके रहते हुए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिलहाल आकाश आनंद के पास अब दूसरा चारा नहीं है ये बात कहने के लिए कि वो आखिरी सांस तक बसपा में रहेंगे। और दूसरी बात है कि उन्हें मायावती यानी कि उनकी जो साथी है उन्होंने ही वो सिखाई है राजनीति, तो वो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। फिलहाल इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ समय तक अभी आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद अलग अलग राज्यों के प्रभारी के तौर पर आकाश आनंद को दोबारा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तौकीर, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाना, उससे पहले उनके ससुर जी को पार्टी से निष्कासित करना, ये मायावती इस निर्णय तक पहुंची है, कोई बड़ा इसमें
कोई कहानी है क्या? किन कारणों की वजह से मायावती इतना बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दी है? देखिए, इसके पीछे दिल्ली चुनाव कारण हो सकता है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप लगे थे कि कुछ प्रत्याशियों से वहां पर जो आकाश आनंद के ससुर हैं उन्होंने वहां पर कुछ रकम उनसे ली है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। भले ही ये अंदर खाने की खबरें थी, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा जरूर थी। फिलहाल इस तरह की खबरें जब बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंची थी, उसके बाद से ही चर्चा हो गई थी कि किसी एक बड़े पदाधिकारी पर गाज गिरेगी, लेकिन वो सबसे पहली गाज गिरी थी मायावती के जो आकाश आनंद के ससुर हैं उनके ऊपर। उसके बाद अब आकाश आनंद पर ये बड़ी कार्रवाई बसपा सुप्रीमो ने की है। फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद मायावती का रुख साफ हो गया है कि वो अब अपने जीते जी किसी को भी पदाधिकारी अपना घोषित नहीं करेंगे और उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। यानी कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती अपने हाथ से कमान लेकर ही सभी प्रदेशों के चुनाव पर भी पैनी नजर रखेंगी। फिलहाल इस तरह के जो दिल्ली के चुनाव के बाद जिस तरह की खबरें आई थी, ये पहली बार है कि किसी को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस तरह की खबरें वहां पर आई हैं। वरना अमूमन बसपा सुप्रीमो सभी जगहों के प्रत्याशी भी खुद ऐलान करती हैं और उसकी लिस्ट भी बसपा मुख्यालय से ही बनती है। अब आगे क्योंकि बिहार का चुनाव है, वहां पर बसपा का क्या रुख रहेगा, किससे प्रभारी बनाया जाएगा और किसके हाथ में कमान सौंपी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तौकीर, बीएसपी कुछ दिनों में कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाई है। आगामी विधानसभा 2027 का चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां दमखम झोंक रही हैं, लेकिन क्या बीएसपी में अंदरूनी कलह की वजह से यहाँ पर पार्टी पीछे की ओर जाती हुई? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती का सीधा एक कॉन्सेप्ट है कि उनके पास जो है वो अभी भी कई पार्टियों के पास नहीं है। यानी कि बसपा अपने बहुत ही निम्न स्तर पर आने के बावजूद कई पार्टियों से ऊपर है। यानी कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी 10-11% ऐसा वोट बैंक है जो मायावती के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, जबकि कांग्रेस अभी 5 और 6% से ऊपर नहीं उठ पा रही उत्तर प्रदेश में। खास बात है कि ऐसे ही कई राज्यों में उसका आंकड़ा है 6%। राजस्थान में उसने चुनाव में दौरान गेन किया, 5% हरियाणा में। तो इस तरह के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा का अलग अलग राज्यों में वोट प्रतिशत इतना जरूर है कि वो दूसरी पार्टी को हराने या जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका में निभा सकती है। यही वजह है कि बसपा के लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी भी ये बयान दे चुके हैं कि अगर बसपा उनके साथ होती तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में होती और भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई होती। तो यानी कि आज भी इस बात की होड़ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसका हाथ थामेंगी और चुनाव में किसके साथ नजर आएंगी। जी, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मायावती की ओर से कल ये बड़ा फैसला देखा गया और आज आकाश आनंद की ओर से ये बड़ा पोस्ट, लंबा चौड़ा ये पोस्ट लिखा गया है और इस पोस्ट के जरिए बता दिया गया है कि जो भी उनका फैसला होगा वो मिल का पत्थर ही है।